एक ऐसी नदी है जिनकी विशालता के बारे में वैदिक मंत्रों में, वैदिक किताबों में, रामायण या महाभारत में कहीं पर भी मिल जाती है, जिनके नाम से ही लगता है कि उन्हें एक देवी की तरह पूजा गया, लेकिन बहती हुई आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सरस्वती नदी, जिनकी पवित्रता का जिक्र ऋग्वेद में भी है और रामायण या महाभारत में भी, लेकिन कभी एक भीषण भूकंप आया जिससे जमीन में से पहाड़ ऊपर उठी और वो नदी पीछे की ओर बहने लगी और बाद में यमुना से मिलकर एक साथ बहने लगी। यमुना से होते हुए ये दोनों नदी जाकर गंगा से मिलती है और इनकी उसी संगम स्थल को हम त्रिवेणी कहते हैं, जो प्रयागराज में मौजूद है। लेकिन भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो प्रयाग में सिर्फ दो नदियों का ही संगम होता है, गंगा और यमुना का। लेकिन क्यों इस संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? क्यों इन दोनों नदियों के साथ सरस्वती नदी को भी जोड़ा जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी भी भौगोलिक तौर पर वहां तक पहुंची ही नहीं? सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। वैदिक काल में आज की गंगा नदी की तरह वो विशालतम नदियों में से एक होती थी, जो हमेशा पानी से भरी होती थी और किनारे में पर्याप्त मात्रा में अन्न की उत्पत्ति होती थी। लेकिन कहते हैं उत्तर वैदिक काल में और महाभारत काल में वो बहुत कुछ सूख चुकी थी। ये नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पहाड़ी इलाकों से निकलकर अंबाला यानी कुरुक्षेत्र या कैथल से होती हुई पंजाब की पटियाला से बहकर सिरसा की दृष्टवती या कंगार नदी में मिल जाती थी और प्रयाग में आकर गंगा और यमुना से मिल जाती थी। लेकिन बाद में वो नदी इन सभी जगहों से लुप्त हो गई। फिर भी माना जाता है कि वो आज भी बाहर से अदृश्य होकर अंत प्रवाह होकर प्रयाग में बह रही है। वैसे तांडय और जैमिनीय ब्रह्म जैसी उत्तर वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ कहा गया है। वैसे महाभारत में भी सरस्वती नदी की विनाशन नाम की मरुस्थल में लुप्त हो जाने वाली वर्णन मिलता है। सरस्वती वो नदी है जिनकी किनारे पर रहकर, जिनकी जल से अपना प्यास बुझाकर ऋषि मुनियों ने वेद और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया था। इसी वजह से ये नदी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहते हैं ऋग्वेद में सरस्वती केवल नदी देवी के रूप में ही वर्णित है, लेकिन बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें वाणी या वास की देवी के रूप में माना जाने लगा। वैसे तब तक वो नदी लुप्त हो चुकी थी, लेकिन इनकी महिमा लुप्त नहीं हुई, इसीलिए उन्हें बुद्धि या विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाने लगा। जानकारी के मुताबिक ऋग्वेद की किसी श्लोक में उन्हें सप्त सिंधु नदियों की जननी भी बताया गया है। ऋग्वेद के बाद की वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी की विलुप्त होने की जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण में भरत के केकय देश से अयोध्या लौटने के दौरान सरस्वती और गंगा नदी को पार करने का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी शैल्य पर्व में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित सभी तीर्थ स्थलों का वर्णन मिलता है, जिनकी यात्रा बलराम ने किया था। महाभारत के मुताबिक जिस मरुस्थल पर सरस्वती नदी लुप्त हुई थी उसे विनाशन कहते हैं। वैसे उस काल में कई राजाओं ने इसके किनारे पर यज्ञ किया था। आज की सूखी हुई इस नदी की जगह पर जब खुदाई किया गया तो सदियों पुराने शहर मिले और यहाँ पर कई यज्ञ कुंडों के अवशेष भी मिले थे। महाभारत के मुताबिक निषादों और मलेच्छों के बीच विवाद होने की वजह से सरस्वती नदी की उन प्रदेशों में बहना ही बंद हो गई और एक मरुस्थल में विनाशन नाम की जगह पर लुप्त होकर किसी दूसरे जगह पर फिर प्रकट होती थी। सतलुज नदी, जो वैदिक काल में सरस्वती नदी में जाकर अपना प्रवास छोड़ती थी। कहते हैं इस नदी में ऋषि वशिष्ठ ने डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश किया था, जिस वजह से ये नदी 100 धाराओं में टूट गई थी और अपने बहने की पुरानी मार्ग को ही बदल दिया था। वैसे सरस्वती का मतलब होती है सरोवरों वाली नदी। कहते हैं सिद्धपुर यानी गुजरात सरस्वती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। पास ही बिंदुसर नाम का एक सरोवर है जो महाभारत का विनाशन हो सकता है, जहां पर सरस्वती नदी लुप्त हुई थी। बाद में सरस्वती इतना प्रसिद्ध हुआ था कि भारत की कई नदियों को सरस्वती नाम से ही जाना जाने लगा। महाभारत के मुताबिक सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों के नजदीकी इलाका आदिबद्री नाम के स्थान से निकलती थी और लोग आज भी इस जगह को एक तीर्थ स्थल के रूप में पूजते हैं। लेकिन आज आदिबद्री से बहने वाली नदी दूर तक नहीं पहुंचती
बस एक पतली सी धारा की तरह कहीं कहीं पर दिखाई पड़ती है और लोग इसी नदी को लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी समझते हैं। वैसे जब किसी नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पर पानी गहरी होती है वहाँ पर तालाब या झीलें रह जाती है, और आज भी इसी तरह की झीलें या तालाब कुरुक्षेत्र में पहेबा के ब्रह्म सरोवर में मौजूद है। इन्हीं से साबित होता है कि उस जगह पर कभी कोई विशाल नदी बहती थी, क्योंकि कहते हैं इसी नदी के किनारे पर ब्रह्मबट था, कुरुक्षेत्र था। लेकिन आज वहां पर तालाब या जलाशय ही मिलते हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपन नाम के एक हिमनद यानी ग्लेशियर से होता था। ये ग्लेशियर आगे जाकर पानी में बदल जाती थी, फिर जलधार बनकर आदि बद्री तक बहकर आगे निकल जाती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी जमाने पर यहाँ पर एक भीषण भूकंप आया, जिस वजह से जमीन के नीचे से पहाड़ ऊपर उठी और उस नदी की जलधारा पीछे की ओर बहने लगी। दृष्टवती, जो सरस्वती की सहायक नदी थी, ये हरियाणा से होकर बहती थी, लेकिन जब भूकंप आया, हरियाणा की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठी तो नदी की बहाव की दिशा बदल गई। वैसे इसी भूसाल की वजह से सरस्वती की धारा यमुना से मिली और यमुना के साथ बहकर प्रयागराज तक पहुंची, और वहीं से ये दोनों नदी गंगा नदी से मिली और त्रिवेणी बन गई। वैसे सरस्वती नदी के किनारे पर एक सभ्यता भी बसी थी, जिसे हड़प्पा या सरस्वती सभ्यता या हिंदू सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती के किनारे पर जो बस्ती बसी थी उनकी अवशेषों की कहानी सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ी है। वैसे हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से आज पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर सिर्फ 265 बस्तियां ही है, और बाकी बसी बस्तियां तो सरस्वती नदी के किनारे पर ही मिलते हैं। पहले तो हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन ही माना जाता था, लेकिन जब शोध किया गया तो जानकारी सामने आया कि सरस्वती नदी का सिंधु सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। ऋग्वेद और दूसरे पौराणिक वैदिक ग्रंथों में मिलने वाली जानकारियों के मुताबिक हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली घग्गर या कग्गर नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी। यमुना और सतलुज नदी की कुछ धाराएं भी सरस्वती नदी में आकर मिलती थी। इनके अलावा दृष्टवती और हिरण्यवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थी, जो अभी लुप्त हो चुकी है। और भूगर्भीय बदलाव की वजह से यमुना और सतलुज की रास्ता भी सरस्वती से बदल जाती है और आखिर में सरस्वती नदी भी लुप्त हो जाती है। वैसे इसरो ने जब शोध किया था उससे पता चला था कि आज भी वो नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई भूमिगत रूप से बहती है।